बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाक अरब कुकिंग। तो कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह ताला आप सबको हर किस्म की परेशानी, हर किस्म के दुख और तकलीफ़ से बचा के रखे। इसी दुआ के साथ आज की रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। तो आज की रेसिपी में हम बनाएंगे गुड़ और तिल के लड्डू। सर्दियों के लिए ज़बरदस्त सा तोहफ़ा है। तो गुड़ के और तिल के लड्डू बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिए हैं 1.5 पाव तिल, वाइट वाले तिल लेने हैं। और साथ में हमने लिया है गुड़। गुड़ भी हम 1.5 पाव ही इस्तेमाल करेंगे। और साथ में हमने लिया है देसी घी, ये 2 खाने के चम्मच हम इस्तेमाल करेंगे। तिल जो हैं यहाँ पर बहुत महंगे मिले हैं। ये 1.5 पाव तिल हैं तो ये 11 रियाल के मिले हैं। और साथ में जो गुड़ लिया है ये भी 11 रियाल का या शायद 12 रियाल का है। तो आपकी तरफ इनका क्या रेट है ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इधर तो बहुत महंगी चीज़ें हैं। तो तिल के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले गुड़ काफ़ी सख्त है, इसको हम तोड़ लेंगे ताकि गुड़ जो है इसको पकने में ज़्यादा टाइम ना लगे। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। कढ़ाई को हमने रख लिया है चूल्हे पर और फ्लेम नीचे से हमने रखी है लो। और लो फ्लेम पे अब हम तिल जो हैं इनको कर लेंगे ड्राई रोस्ट। इनको इस तरह से चम्मच चलाते हुए हमने 3 से 4 मिनट तक रोस्ट कर लेना है। रोस्ट होने से पहले ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ, ये बिल्कुल पिचके हुए होते हैं और बाद में ये बहुत ही सॉफ्ट से और नरम से हो जाएंगे और थोड़े फूल भी जाएंगे। अगर इनको हम तेज़ आंच पे रोस्ट करेंगे तो ये जल जाएंगे, इसलिए हमें लो फ्लेम पे इनको रोस्ट करेंगे ताकि इक्वल सारे जो तिल हैं ये रोस्ट हो जाएं। तिल हमारे रोस्ट हो चुके हैं, तकरीबन 4 से 5 मिनट लगे हैं। आप देख सकते हैं पहले बिल्कुल ये वाइट थे, अब हल्के से गोल्डन ब्राउन कलर में आ गए हैं। ये देखें कितने ही प्यारे रोस्ट हो चुके हैं। चूल्हा करते हैं नीचे से बंद और इनको निकाल लेते हैं किसी बर्तन के अंदर। तिल हमने निकाली हैं। अब उसी कढ़ाई के अंदर हम ऐड करेंगे 2 चम्मच कुकिंग ऑयल नहीं सॉरी देसी घी। और साथ में 2 खाने के चम्मच इसमें पानी ऐड करेंगे। और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे गुड़। गुड़ को हमने अच्छी तरह से तोड़ लिया है। फ्लेम बिल्कुल हमने नीचे लो रखनी है। लो फ्लेम पे हम तब तक गुड़ को पकाएंगे जब तक पूरा गुड़ जो है ये अच्छी तरह से पिघल ना जाए। अगर हम इसको तेज़ आंच पे पकाएंगे तो गुड़ जो है इसका टेस्ट कड़वा हो जाएगा, जिससे लड्डू बिल्कुल भी मज़े के नहीं बनेंगे। इसलिए फ्लेम बिल्कुल लो रखनी है, चाहे गुड़ जो है इसको मेल्ट होने में 8 से 10 मिनट भी लग जाए। चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल का आइकन है इसे लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तकरीबन 10 से 12 मिनट लगे हैं। गुड़ हमारा अच्छी तरह से ये देखें पिघल चुका है, कोई भी गुठली इसके अंदर बाकी नहीं रही। ये देखें, ये देखें। अब हम इसके अंदर ऐड कर लेते हैं तिल।
अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जो बच्चे सोते हुए बिस्तर में पेशाब कर देते हैं उनके लिए ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। आप बच्चों को इस तरह से लड्डू बनाकर गुड़ के खिलाएं तो इंशाल्लाह बच्चों को ये जो मसला होता है बिस्तर पे पेशाब करने वाला, ये बिल्कुल भी नहीं रहेगा। और दूसरी बात, ये बहुत ही हेल्थफुल चीज़ है। सर्दी में तो ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। आप बनाकर ख़ुद भी खाएं, अपने बच्चों को भी खिलाएं। अच्छी तरह से इनको मिक्स कर लेंगे और चूल्हा नीचे से हम करते हैं बंद। चूल्हे से हमने उतार लिया है इनको नीचे। तो यहाँ पर हमने लिया है पानी और साथ में हम लेंगे एक अदद प्लेट। और गरम गरम लड्डू जो हैं इस तरह गरम गरम को ही लपेटने पड़ेंगे। अगर ये ठंडे हो जाएं तो फिर ये लड्डू नहीं बनेंगे आपके। थोड़ा सा पानी हाथों को लगाएंगे ताकि ये हाथों के साथ चिपके नहीं। इस तरह से ये देखें। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इनका साइज़ जो है वो थोड़ा छोटा रखें, और अगर बड़ों के लिए बना रहे हैं तो थोड़ा साइज़ में ये बड़ा भी आप रख लें तो कोई मसला नहीं, क्योंकि ये तसीर में बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं। इसलिए बच्चों को खिलाने के लिए आपको ये छोटे साइज़ के बनाने चाहिए। इस तरह से ये देखें। इसी तरह हम बाकी के भी सारे बना के तैयार कर लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि लड्डू हमारे किस तरह के बने हैं। तो सारे लड्डू हमने बनाकर कर लिए हैं तैयार। ये देखें, ये देखें। अच्छा, एक बात आपको यहाँ पर बताती चलूँ कि गुड़ जो है उसको एक तार वाला या दो तार वाला हमने गर्म नहीं करना, यानी उसकी चास इतनी हमने नहीं पकानी कि वो एक तार या दो तार वाला हो जाए। जैसे ही गुड़ जो है हमारा पिघल जाए तो उसमें हमने तिल ऐड कर लेने हैं। अगर हम उसको एक तार वाला होने तक का वेट करेंगे तो ये जो तिल हैं ये बहुत ही सख्त हमारे लड्डू जो हैं वो बनकर तैयार होंगे, जो कि खाने में बहुत ही दिक्कत देंगे आपको। इसलिए इस बात का आपने खुसूसी ख्याल रखना है। तो आई होप कि आपको हमारी आज की ये ज़बरदस्त सी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो आप इसको ज़रूर लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करें। कमेंट बॉक्स में रेसिपी से मुतल्लिका किसी भी किस्म का सवाल हो तो आप ज़रूर पूछा करें। तो इसी रेसिपी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट कर आएंगे एक नई आसान और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।